Hello, my dear students. Let's start chapter number first of class 10th, chemical reaction and equation. First, chemical reactions. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. ऐसा कोई भी रिएक्शन केमिकल चेंज होता है अगर किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अभी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, नया सब्सटेंस बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन। भोजन का हमारी बॉडी में पचना तथा लोहे में जंग लगना। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स के थ्रू, तो हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम इज बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। जब हम मैग्नीशियम को हवा के अंदर जलाया जाता है तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में? ये नीचे दिखाया गया है, Mg+ में O2 और एरो का साइन और MgO। यहाँ पे क्या है कि Mg जो है मैग्नीशियम के लिए यूज किया गया है और O2 हमारा ऑक्सीजन के लिए। जब इन दोनों में रिएक्शन होता है यानी जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसको हम प्रोडक्ट में हमारा मिलता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। We can observe or recognize chemical reaction by observing change in state color, by evolution of gas or by change in temperature। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस सब्सटेंस का जो है स्टेट में और कलर में चेंज होता है और साथ में गैस निकलती है और टेम्परेचर में भी परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ये जो केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है प्रोडक्ट के स्टेट यानी कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या एक्वस या गैस में। तो इसके लिए हम G का यूज किया जाता है गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, L का यूज किया जाता है लिक्विड एंड सॉलिड का यूज किया जाता है S, और एक्वस के लिए AQ। यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। नॉर्मली बैलेंसिंग इक्वेशन ऐसी कंडीशन में होता है जब हमारा ये हमारा जो राइट हैंड साइड होता है प्रोडक्ट होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमारा रिएक्टेंट होता है। अगर ये जो रिएक्टेंट के जितने प्रोडक्ट हैं उनके एटम्स जो हैं इक्वल हैं प्रोडक्ट की साइड के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैलेंसिंग इक्वेशन है। यहाँ पर रिएक्शंस बताए गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये कौन सा रिएक्शंस होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है आपस में मिलकर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंस हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, आपस में क्या है मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स।
विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है न्यू प्रोडक्ट बनने के साथ साथ। यानी कि जब हीट प्रोड्यूस हो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता। यहाँ पर respiration is also exothermic reaction and decomposition of vegetables matter into compost। यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हुए। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पे इक्वेशन दी गई हुई है। Decomposition reaction, the reaction in which single substance decompose to give two or more substance decompose। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है कई सब्सटेंसों में टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में विभाजित हो जाता है, यानी कि टूटकर अलग अलग बन जाता। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इसके क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स का जो है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से हो, हीट की वजह से हो, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है आपका फेरिस सल्फेट है। यहाँ पे फेरिस सल्फेट हीट की वजह से क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड। ये एग्जांपल है इसका और नीचे भी कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये भी एक सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन का। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे H2O एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम जल के अंदर, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन का। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा हो जो कि लाइट की वजह से हो, चाहे सनलाइट। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सनलाइट के लिए है कि ऐसा हमारा लाइट की वजह से हो, हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे वाइट कलर से ग्रे कलर में सनलाइट की वजह से हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी जस्ट इसी तरीके से बिहेव करता है सनलाइट की वजह से। यहाँ पे कैसे बताया गया है कि 2AgBr। यहाँ पे क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट की वजह से क्या होता है? सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइन अलग हो जाता है। इस तरीके द अबोव 2 रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो ऊपर जो 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये इन दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। Endothermic reaction, the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity are called endothermic reactions। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमें ज़रूरत हो एनर्जी की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ Ba ब्रैकेट में OH2 एंड प्लस में NaHO4। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, इसे हम देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ऐसे पता चल जा रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है
जिसकी अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जा रहा है, चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी पोजीशन से चेंज कर देता है, रिमूव कर देता है, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, कॉपर सल्फेट क्या करता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी कि आपका यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ Cu और यहाँ Fe, आयरन जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, कॉपर को, यहाँ कॉपर अलग हो गया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा इसी वजह से। एंड यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स मैनुअली एक्सचेंज। जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि वन एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर दूसरे की पोजीशन को चेंज कर दे रहा था, यहाँ पे क्या है, डबल एलिमेंट्स जो हैं अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाई गया। यहाँ सोडियम सल्फेट दिया हुआ है और यहाँ बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप यहाँ पे देखेंगे कि बेरियम जो है और सोडियम, इन दोनों की ही पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है। यहाँ पे देखेंगे आप SO4 के साथ यहाँ पे पहले सोडियम था यहाँ पे, और फिर ये चेंज होके इसके साथ बेरियम हो गया, और ये क्लोराइड के साथ यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे सोडियम आ गया, यानी इन दोनों ने ही अपनी पोजीशन चेंज करी है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ने अपनी पोजीशन चेंज करी, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन ऐसा है कि अगर किसी चीज़ में से आपका जो ऑक्सीजन है वो निकाल दिया जाए या फिर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा। जब भी कोई भी मेटल जो होता है बाहर रख दिया जाता है, तो वो किसी मॉइस्चर जैसे कि नमी और जल या किसी हवा एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता हो, थोड़ा ब्राउनिश सी उसके ऊपर एक परत जम जाती है, तो उसी को कोरोजन कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ बताया गया एग्जांपल की रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। जब आयरन को हम कहीं बाहर रख देते हैं बाहर, तो उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है ब्राउन कलर की, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं या फिर जंग लगना कहते हैं। तो इस तरीके लग जाता है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। रेंसिडिटी when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसके अंदर जो होता है रेंसिड कहते हैं, उसे रेंसिडिटी कह सकते हैं कि रेंसिडिटी हो जाती है, यानी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका उस प्रोडक्ट का स्मेल और टेस्ट जो है दोनों ही चेंज हो जाता है। अब इसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है कि जिससे कि उसके अंदर
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और जिससे कि प्रोडक्ट ख़राब ना हो। ये चैप्टर्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। ओके।